नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। लोगों को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। अपने निजी प्रवास पर बिलासपुर आए हुए राज्य के कृषि मंत्री एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जनता सरकार चुनती है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम किया है। पहले महाराष्ट्र में, फिर झारखंड में। अगर कोई सरकार अपनी सरकार बताना चाहती है, अगर वह छत्तीसगढ़ में आए हैं तो इसमें बुराई क्या है। एक और सवाल में कि आज छत्तीसगढ़ सरकार भी टारगेट में है क्या। उसके जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को यहाँ की जनता ने चुना है, जो कि 71 का बहुमत दिया, जो कि 3/4 से भी ज्यादा है। जो भूपेश बघेल की सरकार राज्य के लिए सराहनीय कार्य कर रही है, वह आगामी समय में 75 के बहुमत से सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के रायपुर प्रवास पर नक्सली चिंता जाहिर करने पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 घंटे में 2 बार अलग अलग बयान देना ही पहली बार में उन्होंने कहा कि हम और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मिलकर नक्सली समस्या खत्म करेंगे। उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर यहाँ रहती है तो हम चुटकियों में नक्सलिया समस्या को खत्म कर देते। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि अगर चुटकी बजाने से नक्सल समस्या खत्म हो तो क्यों हमारे जवानों की मौत हो रही थी और क्यों हमारे इतने संसाधन खर्च किए जा रहे थे। आखिरी बात उन्होंने यह कही कि यहाँ 15 साल जबकि बीजेपी डॉक्टर रमन सिंह का शासन था। आखिरी में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक श्री शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, विजय केसरवानी, तखतपुर विधायक डॉक्टर रशीम, आशीष सिंह ठाकुर, प्रमोद नायक, बैंक अध्यक्ष अकबर खान, जावेद मेमन, शेख निजामुद्दीन उर्फ दुलारी, समस्त अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नई परिपाटी शुरू हुई है। सरकारें बनती हैं जनता जिसको निर्वाचित करता है उनके द्वारा, और बहुमत से सरकार बनने के बाद जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, लगातार सरकार विधायक तोड़ने और सरकार गिराने का जो क्रम है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में उचित नहीं है। और संभावना देखी जा रही है कि झारखंड भी महाराष्ट्र के बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के टारगेट में है। तो सरकार बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, अपने विधायकों को अगर छत्तीसगढ़ लाना पड़े तो इसमें बुराई क्या है। छत्तीसगढ़ में शायद वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की जनता ने आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में 71 का बहुमत दिया है, 3/4 से भी अधिक। और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही, भूपेश जी की सोच है, अगली सरकार 75 के बहुमत से बनेगी छत्तीसगढ़ में। इसलिए छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कल्पना से बाहर है। ये अचानक केंद्रीय गृह मंत्री आया कि अचानक बहुत ज्यादा चिंता हो गया हिंदुस्तान के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे, हमने बयान भी दिया था कि हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ की धरती पे। लेकिन केंद्र के गृह मंत्री का केवल 1 घंटे में 2 बयान, 2:30 में एनआईए के कार्यालय का उद्घाटन करने जब गए माननीय अमित शाह जी, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को हम और आपके मुख्यमंत्री मिल के खत्म करेंगे। और ठीक 1 घंटे बाद नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में किताब का बारे में अपनी उद्बोधन देने जब गए माननीय गृह मंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि मैं चुटकी बजाते ही नक्सल समस्या समाप्त कर दूंगा यदि छत्तीसगढ़ में सरकार उनकी बने तो। देश के गृह मंत्री केवल 1 घंटे में 2 अलग अलग बयान देंगे, ऐसा हम कल्पना नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात, अगर चुटकी बजाने से नक्सल समस्या हल हो जाती तो काहे के लिए हमारे जवानों की मौत हो रही है, काहे के लिए इतना संसाधन लुटाए जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री को तो कभी भी चुटकी बजा देना चाहिए। और आखिरी बार, यदि भाजपा की हुकूमत आने से नक्सल समस्या हल होती तो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे भूभाग में नक्सलियों की समानांतर सरकारें चला। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।